बच्चों ये है हमारा लेक्चर नंबर 187 और हम कर रहे थे आपका चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। उसमें हम थे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पे, सॉरी 5 तो हमने कर लिया था, क्वेश्चन 6 पे थे हम लोग। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन 6 बोल रहा है अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद टेप। अब हर्बेरियम है, एक हर्बेरियम, ठीक है, एक छोटा सा हर्बेरियम है और वो कांच का बना हुआ है, ठीक है, सारा टेप से वो चिपकाया हुआ है, सारे ग्लासेस से। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम क्यूबॉइड शेप का होता है। सो क्यूबॉइड की फॉर्मूला लगेगी। आपकी लेंथ है 30, वाइड विड्थ है मतलब ब्रेथ है आपकी 25 और हाइट है आपकी 25। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास? ठीक है, सो आपको ग्लास का एरिया, अब ग्लास का एरिया मतलब क्या हुआ, आपको इस हर्बेरियम का ही एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ हर्बेरियम या ग्लास फाइंड करना है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस? 12 एजेस के लिए आपको उसका भाई कितना टेप लगेगा, मतलब 12 एजेस, इसका मतलब पूरे में कितना टेप लग जाएगा, तो पेरीमीटर मांग रहा है, ठीक है। सो एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 6, ठीक है। सो हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। आपका लेंथ क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 25 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 25 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। सो फर्स्ट एरिया ऑफ द ग्लास, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास फाइंड करना है। सो सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास या सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास या ये क्यूबॉइड हुआ ना, ठीक है। सो सरफेस एरिया ग्लास या क्यूबॉइड क्या हुआ? 2 LB प्लस BH प्लस HN। 2 L क्या है? 30, B क्या है? 25 प्लस B 25, H क्या है? 25 प्लस H 25, L क्या है? 30, ठीक है। सो 2 25 3 जा 75, 25 25 जा 625, 25 3 जा 75, 750 प्लस 750 कितना होगा? 750 प्लस 750 होगा 1500 प्लस 625, 1500 और 625 कितना होगा? तो 1500 और 625 तो प्लस कर लेते हैं। 1500 और 625 2125, ठीक है। सो आंसर है 2125। सो 2 मल्टीप्लाई 2125, सो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो 4250 आया आपका, ठीक है। सो ये आया आपका सरफेस एरिया ऑफ ग्लास या सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, आप सेकंड देखेंगे। सेकंड है आपका, पूछ रहा है हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस। इन 12 एजेस पे टेप कौन सी लगेगी? सो टेप, सो लेंथ ऑफ 12 एजेस, तो 4 लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। अब देखो उसने 12 एजेस बोली है, 12। सो देखो लेंथ ब्रेथ हाइट मतलब 4 लेंथ होंगी, 4 ब्रेथ होगी, 4 हाइट होगी। लेंथ का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर होता है। क्या होता है? पेरीमीटर, ठीक है। सो पेरीमीटर चारों साइड्स का पूछ रहा है, मतलब 12 एजेस का पूछ रहा है। सो 12 एजेस में 4 लेंथ होंगी, 4 ब्रेथ, 4 हाइट, ठीक है। सो 4
लेंथ है 30, 25, 25, ठीक है। सो 4, 30 + 50, 480, सो 8 4 जा 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हुआ पेरीमीटर, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ क्लास क्या है, सर 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL है, और पेरीमीटर या लेंथ ऑफ 12 एजेस है 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, ये लेंथ या पेरीमीटर होता है तो इसका ओनली सेंटीमीटर ही लगेगा, ठीक है, ओनली सेंटीमीटर, ठीक है। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ओनली पेरीमीटर या लेंथ है तो सेंटीमीटर। बच्चों क्वेश्चन 7 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। शांति स्वीट स्टॉल करके एक स्वीट स्टॉल है, वो मतलब उसने ऑर्डर रखा हुआ है कार्डबॉक्स, मतलब शांति स्वीट स्टॉल मतलब एक मिठाइयों की दुकान है जिसका नाम है शांति स्वीट्स स्टॉल। उसने मिठाइयाँ पैक करने के लिए जो डब्बे होते हैं ना, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, उनको उनकी मिठाइयों को पैक करने के लिए डब्बे पैक करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिए हैं। ऑर्डर में उन्होंने 2 तरह के बॉक्सेस के ऑर्डर दिए हैं, ठीक है। सो द बिगर ऑफ डायमेंशंस 25, 25 एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशन 15, 12, 5। बड़े डब्बों के ऑर्डर हैं 25, 25 और छोटे डब्बों के ऑर्डर हैं 15, 12, 5, ठीक है। अब देखो जब डब्बे बनते हैं सो आपको पता है कि डब्बे एक के ऊपर दूसरा डब्बा ऐसे चढ़ाया जाता है। देखो ऐसे डब्बा तो फिलहाल मेरे पास है नहीं, डब्बा कैसे होता है, देखो डब्बा होता है, फिर ऐसे बंद करने के लिए ऊपर से नहीं, डब्बे के ऊपर ऐसे उसका कवर होता है। डब्बे मिठाइयाँ नहीं खरीदते हो आप, पेड़े वगैरह खरीदते होगे, लड्डू खरीदते होगे, तो नहीं डब्बे के ऊपर डब्बा। सो वो वैसा बोल रहा है, फॉर ऑल द ओवरलैप्स विद 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। मतलब जब वो साइड के ओवरलैप्स के लिए 5% एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब डब्बे के कार्डबोर्ड की मेकिंग में 5% टोटल सरफेस एरिया एक्स्ट्रा चाहिए। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज कि ये जो डब्बा है वो बनाने की कीमत क्या है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ₹4 में बनता है। तो बताओ कि कार्डबोर्ड का कॉस्ट 250 बॉक्सेस के लिए कितना होगा, और वो भी ईच काइंड, बड़ा और छोटा दोनों। तो बच्चों इसका आंसर स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन 7 का। शांति स्वीट्स स्टॉल, ठीक है। सो पहले बिगर बॉक्सेस की बात कर लेते हैं। सो बिगर बॉक्सेस बॉक्स है, तो बॉक्स कौन सी शेप में होता है, बॉक्स होता है क्यूबॉइड शेप में, ठीक है। और क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप में है, और हम किसका फिर फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे इसका एरिया, मतलब TSA, ठीक है। सो TSA ऑफ क्यूबॉइड 2LB + BH + HL, ठीक है। सो बड़ा बॉक्स है, बिग बॉक्स है आपका। सो L क्या होगा आपका, L होगा, L है 25, B है 20 और C है 5, ठीक है। 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 2L क्या है 25, 20 जा, प्लस B क्या है 25 जा, LBH, ठीक है। L है 25, 25, सो 25, 20, 25, 5, 25। सो 25 2 जा 50, 0 का 0, 2 5 जा 10, 100 प्लस 25 5 जा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, सो 125। सो 2 प्लस कर दो सबका, तो तीनों का प्लस करेंगे, 500 + 100 600, 600 + 125 725। फिर ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ये ब्रैकेट है, सो 2 × 725,
सो 725 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हुआ आपका TSA ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, अब ये ऐसा एक बॉक्स नहीं है, कितने बॉक्सेस हैं? 250, इसने 250 बॉक्सेस बनवाए हैं। सो ये एक बॉक्स का है, सो फॉर 250 बॉक्सेस, 250 बॉक्सेस के लिए क्या होगा? 250 बॉक्सेस के लिए TSA होगा, TSA इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई 1450। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करेंगे 250 को 1450 से। सो देखो 2 0 हैं तो 2 0 तो पहले ही लग जाएंगे। 25 को 145 से करो, सो 145 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 145 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3625। आप ये मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर यहाँ आएगा 3625। ठीक है, सो 3625। ठीक है, सो ये हुआ आपका TSA सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे हमारा स्मॉल बॉक्सेस के लिए। ठीक है, ये कहाँ आपको क्या मिला? ये बिग बॉक्सेस के लिए मिला। अब आप करेंगे स्मॉल बॉक्सेस के लिए। सो स्मॉल बॉक्स के लिए करो। सो फॉर स्मॉल बॉक्सेस, तो लेंथ क्या है? स्मॉल बॉक्सेस के लिए लेंथ है आपकी स्मॉल बॉक्सेस के लिए लेंथ है 15 सेंटीमीटर। इन्होंने क्रॉस करके लिखा है ना, वही लेंथ ब्रेथ हाइट। सो 15 सेंटीमीटर क्रॉस 12 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर। सो 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 12 5। ठीक है, सो TSA ऑफ स्मॉल बॉक्स निकालो। इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, सो 2L क्या है? 15 12 प्लस 12 5 10 5 15 2। ठीक है, सो 15 12 जा है, 15 12 जा 180, 12 5 जा 60, 15 5 जा 75। सो 2, अब सबको प्लस कर देंगे। 180 60 और 75 को प्लस करेंगे, 180 60 और 75। ठीक है, सो 5 8 और 6 होगा 14, 14 और 7 होगा 21। सो 315। ठीक है, सो ये होगा आपका 315। सो मल्टीप्लाई करेंगे 315 को 2 से, सो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका TSA ऑफ स्मॉल बॉक्स। ठीक है, सो फॉर 250 बॉक्सेस क्या होगा? TSA ऑफ स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 630 इंटू 250। ठीक है, सो क्या करेंगे 630 को 250 से? तो देखो 2 0 है, एक 0 दूसरा 0, तो 2 0 लगाएंगे। अब 63 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 63 को 25 से करेंगे तो 1575 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरह से ये बिग बॉक्स का और ये स्मॉल बॉक्स का। अब दोनों का। ठीक है, सो एरिया ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ बॉक्सेस, सो 36 2500 प्लस 15 7500। ठीक है, सो प्लस करेंगे 36 2500 प्लस 15 7500। ठीक है, सो 0 0 0 1। ठीक है, 7 8 9 10, तो 12
3 4 5, ठीक है। सो 5,20,000, सो 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 5,20,000 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब कह रहा है 5% ओवरलैप कर रहा है, सो 5% ओवरलैप करेगा। अब कह रहा है बॉक्स बनाने में 5% ओवरलैप भी हुआ है, ठीक है। सो एरिया फॉर ओवरलैप्स, ठीक है, कितना हुआ है 5%, कितने में से हुआ है टोटल बॉक्स, टोटल बॉक्स का कितना है, तो देखो टोटल है 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में ओवरलैप हुआ है, ठीक है। सो 5,20,000, ठीक है। सो परसेंट हटाएंगे तो अपॉन 100, ठीक है। सो 5/100 मल्टीप्लाई 5,20,000, ठीक है। कैंसिल करो, 0 0 कैंसिल करेंगे, सो 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल, तो क्या रहा 5 मल्टीप्लाई 5 1, ठीक है, 52 और 2 0, ठीक है। सो 52 5 जा करो और 2 0, 52 5 जा, सो 52 5 जा करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 26, ठीक है। सो 260, ठीक है। सो 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 नहीं है ये 1000 है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 2 3 0, 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड क्या होगी, सो टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, सो क्या होगा, तो देखो एक तो ऑलरेडी आपने ये मतलब टोटल निकाला, ये 5,20,000, सो 5,20,000 प्लस 26,000 ओवरलैप हो रहा है, सो 26,000, ठीक है। सो 5,20,000 और 20,000, 5,20,000 और 20,000 प्लस 0 0 0 0 2 2 4, सो 5,40,000, 5,40,000, ठीक है। सो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड हुआ। अच्छा, अब यहाँ देखो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे ₹4 लग रहा है, ठीक है। नाउ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे ₹4, ठीक है। सो ये क्या है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। सो 5,40,000 पे कितना, अच्छा 5,20,000 प्लस 26,000 है, सो ये 26,000 है, सो 5,46,000 है, सॉरी। सो 5,40,000 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। सो 5,46,000 कितना, ठीक है। सो कॉस्ट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5,46,000 अपॉन 1,000, ठीक है। सो कट करेंगे, सो मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई 546, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई 546, मल्टीप्लाई करेंगे 546 को 4 से, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 17 18, 4 5 जा 20 21, 2184, ठीक है। सो 2184 रुपीस, मतलब उसको जो है ये सारे डब्बे बनवाने में इतने रुपए लग जाएंगे, ठीक है। 2184 रुपीस लग जाएंगे उसको सारे डब्बे बनवाने में, ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स थी और नाम इतना छोटा, मतलब रुपीज़ इतने कम आए। सो ये देखो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो आपको पता है ना सेंटीमीटर एक छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। इसीलिए आंसर आपका छोटा सा नंबर है, मतलब सिर्फ 2,184 रुपये ही लगेंगे उसको 500 डब्बे बनवाने में, ठीक है। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन 7।
बच्चों अभी 8th नंबर देखो। परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार। परवीन जो है उसे अपने कार के लिए एक शेल्टर बनाना है। उसको अपने कार के लिए शेल्टर मतलब एक जगह होती है जहाँ पे कार ढकी हुई हो। बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ टर्पुलिन दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार। सो वो क्या करती है, वो एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। अब देखो बॉक्स वर्ड आ गया तो क्यूबॉइड आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाना चाहती है और वो कैसा होगा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, चारों तरफ और टॉप, ठीक है। ऑब्वियसली बॉटम मतलब नीचे कैसे ढकेंगे कार को, टायर्स तो नहीं ढके जाते हैं। सो अब वो क्या कर रही है, सिलवाएगी वो सारा। उसके बाद कह रहे हैं हाउ मच टर्पुलिन, टर्पुलिन भाई कितना यूज होगा उसकी ये जो बॉक्स बनाने में। हाइट है 2.5 मीटर, बेस डायमेंशंस है 4 मीटर और 3 मीटर। सो ये हुई आपकी लेंथ, ये हुई आपकी ब्रेथ और ये हुई आपकी हाइट, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सो कह रहे हैं कि इससे ये जो बनाने में, बॉक्स बनाने में कितना टर्पुलिन यूज हो जाएगा। सो 8th नंबर देखें, ठीक है। सो लेंथ क्या है 4 मीटर, ब्रेथ क्या है 3 मीटर और हाइट क्या है 2.5 मीटर, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अच्छा, सो अब कह रहे हैं कि क्यूबॉइड बनाना है, ठीक है। सो क्यूबॉइड, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में LB। अच्छा, यहाँ देखो ये कह रहा है एक साइड से ढका हुआ हो, मतलब जो क्यूबॉइड है बॉटम नहीं है, बॉटम नहीं है, ये है मतलब चारों साइड्स हैं, चारों साइड से ढकेगा और टॉप। सो चारों साइड क्या होती है, चारों साइड ये 2L + B × H, ठीक है। चारों साइड ये हुई और एक टॉप साइड है सो प्लस LB, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनेगा ना। देखो मतलब एक खाली नीचे वाला हिस्सा नहीं है, समझे। चारों बाजू है, चारों बाजू एरिया ऑफ 4 साइड्स तो LSA है, ये LSA आप अगर याद ना हो तो आगे फॉर्मूला वाला पेज निकाल लो। सो यहाँ हमें निकालना है इस टर्पुलिन भाई जो उसको कार के लिए बॉक्स बनाना है उसका एरिया। सो ये जो कार का एरिया निकालना है। सो वो नीचे थोड़ी कार ढकी जाएगी, ठीक है, ऊपर से ढकेंगे और चारों। सो 2L + B × H + LB, ठीक है। सो 2L क्या है 4, B 3 है, H है 2.5, L है 4 और 3, ठीक है। सो 4 + 3 7 × 2.5 + 4 3 = 12, ठीक है। सो 2 × 7 = 25/10, ठीक है। 5 5 = 25, 5 2 = 10, 2 1 = 2 1 = ठीक है। सो 175 + 12, ठीक है। 7 5 = 35 + 12, 747 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हुआ इसकी कार को, मतलब इतना कपड़ा लग जाएगा, इतना टर्पुलिन, ठीक है, टर्पुलिन लग जाएगा वो बॉक्स बनाने के लिए, कार को ढकने के लिए। सो 47 मीटर स्क्वायर टर्पुलिन would be required, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन 8 ऑफ एक्सरसाइज 13.1, ठीक है। सो इसी के साथ हमारे 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। बच्चों अभी हम नया टॉपिक सीख रहे हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अभी हमें सीखना है। पहले तो सिलेंडर कैसा होता है, तो ये सिलेंडर होता है, इसे सिलेंडर शेप कहते हैं, ठीक है। सो जैसे कि मेरे पास ये है, ठीक है। सो ये देखो, ये मेरे पास पेन स्टैंड है। सो ये देखो, ये सिलेंडर शेप है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। सो जैसे कि
देखें जैसे अब ये है ना, तो देखो सिलेंडर क्या होता है, ये पूरा सिलेंडर है, ये देखो, तो ये ऊपर का हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा है ना, ये ऊपर का ये नीचे का। सो यहाँ अगर मैं ये ऊपर और नीचे, सपोज यहाँ से ये खुला है ना, सपोज यहाँ नीचे से भी खुला होता, ठीक है। सो ये क्या कहलाता, ये कहलाता कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या कहलाता, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या होती है, सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRh, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होती है, 2πRh। अच्छा, अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना हो, टोटल सरफेस, तो टोटल सरफेस क्या होता है, यहाँ से भी बंद है और यहाँ से भी बंद है, समझे। अगर दोनों साइड से खुला हो तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब ऐसा, ठीक है। टोटल सरफेस मतलब यहाँ से भी बंद, यहाँ से भी बंद। तो ये क्या है, ये देखो, अगर यहाँ मुझे इसको बंद करना है तो कैसे बंद करूँ, ये देखो सर्कल है, तो यहाँ एक सर्कल चिपका दूंगी तो बंद हो जाएगा ना। मतलब ऊपर भी एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है। सो इसका मतलब क्या हुआ, 2πRh में आप प्लस πr²। क्यों मैं आपको बता रही हूँ फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठीक है। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर मतलब ऊपर नीचे नहीं, खाली इसकी ये शेप, ठीक है, ये शेप सिलेंडर, ठीक है। सो ये CSA ऑफ सिलेंडर हुआ, ठीक है। सो अगर आपको जो है, आप एरिया ऑफ सिलेंडर ऊपर भी प्लस करो, एरिया ऑफ सिलेंडर नीचे भी प्लस करो, ठीक है। एरिया ऑफ सिलेंडर ये वाला ऊपर भी प्लस करो, नीचे भी प्लस करो, ठीक है। सो πr² प्लस πr² होगा, ठीक है। सो TSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRh प्लस πr² प्लस πr², ठीक है। सो 2πRh, πr² क्या होता है, 2πr² होता है, 2πr², ठीक है। सो क्यों, क्योंकि ऊपर से भी है नीचे से भी है, ठीक है, ऊपर नीचे। सो दोनों में कॉमन क्या निकालेंगे, 2πr कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, 2πr। 2πr ये r² है, ठीक है। सो r इंटू r, सो 2πRh प्लस r, ठीक है। सो ये है आपका TSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये हुआ आपका 2πRh प्लस r। तो आपकी दो फॉर्मूला हुई, पहली है CSA ऑफ सिलेंडर, इसे क्या बोलेंगे, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो पहली फॉर्मूला है CSA ऑफ सिलेंडर, क्या है, फिर से वही 2πRh, खाली मैं घड़ी घड़ी लिख रही हूँ। सो ये एक फॉर्मूला, और ये है आपकी TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2πR ब्रैकेट H प्लस R। ये फॉर्मूला कैसे आई मैंने आपको बताया, ठीक है भाई। कोई पूछे फॉर्मूला आई कैसे, सो सिंपली भाई इसका एरिया और ऊपर नीचे सर्कल हो रहा है, सो इसीलिए। सो आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज तो देखो इस चैप्टर की जान है, ठीक है, फॉर्मूलाज बहुत ज़रूरी हैं। सो 10 टाइम्स ये वाला फॉर्मूला लिखना है और 10 टाइम्स ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। याद से ये करना है आपको, और मतलब बिना काम चोरी, बिना सुस्ती के ये दो करने हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज के बिना कुछ भी नहीं है बच्चों। हम देखते हैं एग्जाम्पल 3 पेज 216। सो सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल कैलिडोस्कोप फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट। सावित्री को एक मॉडल बनाना है अपने साइंस के लिए, उसको कैलिडोस्कोप बनाना है, और शेप क्या है, सिलेंड्रिकल। शी वॉन्टेड टू यूज चार्ट पेपर टू मेक द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैलिडोस्कोप। सो उसको चार्ट पेपर से क्या बनाना है, CSA ऑफ कैलिडोस्कोप, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैलिडोस्कोप बनाना है। What would be the area of chart paper required by her? So जो चार्ट पेपर का एरिया कितना होगा, if she wanted to make a kaleidoscope of length 25 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। सो अगर उसे कैलिडोस्कोप बनाना है तो बताओ चार्ट पेपर का क्या होगा। तो इसने क्लियरली क्वेश्चन में ही बोला है CSA ही बनाना चाहती है। सो आपको कैलिडोस्कोप का शेप क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है।
सो आपको CSA ऑफ सिलेंडर निकालना है। कैलिडोस्कोप साइंस में ये वर्ड आता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सो कैलिडोस्कोप का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सो वो सिलिंड्रिकल शेप में होता है और इसने क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, सिलिंड्रिकल वर्ड देखो क्वेश्चन में आया है, ठीक है। सो CSA ऑफ कैलिडोस्कोप। बच्चों तो ये जो कैलिडोस्कोप है ये सिलेंडर शेप में है, ठीक है। सो आपको क्या क्या दिया है इंफॉर्मेशन में, ये है पेज 216। इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, आपको लेंथ दी हुई है, लेंथ दी है 25 सेंटीमीटर, रेडियस दी है 3.5 सेंटीमीटर, पाई दिया हुआ है 22/7, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, CSA ऑफ कैलिडोस्कोप बनवाएंगे। टू पाई आर एच, सो 22/7 R 3.5 और H है 25, ठीक है। सो 2 × 22/7, 3.5 क्या होगा 35/10, 25, 7 1 जा 7, 5 जा, ठीक है, 5 1 जा 5, 2 जा, 2 1 जा 2, 1 जा। सो क्या रहा 22 × 25, सो 25 22 जा क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 25 22 जा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हुआ CSA ऑफ कैलिडोस्कोप। बच्चों अभी एक्सरसाइज 13.2 में देखते हैं। 13.2 में क्वेश्चन 1, द CSA ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर हाइट 14 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। सो हम करते हैं क्वेश्चन 1। सो एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन 1, CSA ऑफ सिलेंडर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट है 14 सेंटीमीटर, फाइंड द डायामीटर, ठीक है। सो CSA ऑफ सिलेंडर है, तो देखो CSA ऑफ सिलेंडर तो उन्होंने दे ही दिया है क्वेश्चन में, हाइट भी दी है, डायामीटर फाइंड करना है। सो CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ठीक है। सो CSA क्या है 88, पाई क्या है 22/7, आर क्या है फाइंड करना, H 14, ठीक है। सो 14 सेंटीमीटर है ये। सो देयरफॉर 7 सामने जाएगा, सो 88 × 7 और नीचे क्या आएगा 2 22 14, सो 2 22 14, ठीक है। सो 88 है, 7 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 22 और 14 नीचे आएगा, ठीक है। सो कट शॉर्ट करो, 7 1 जा 7, 2 जा, ठीक है। सो 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा, ठीक है। 22 1 जा 22, 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। सो देयरफॉर R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। R कितने बराबर है 1 सेंटीमीटर के। बच्चों क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 बोल रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। तो टैंक कैसा है, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल है और बेस डायामीटर मतलब डायामीटर है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट है 1 मीटर, डायामीटर है 140 सेंटीमीटर। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स का मतलब आपको एरिया निकालना है, ठीक है। सो आपको TS से निकालना है। सो हम करते हैं फाइंड। हाइट देखें 1 मीटर, डायामीटर क्या दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स, सो
TSA। अच्छा देखो, आपको TSA की फॉर्मूला क्या है? TSA की फॉर्मूला है हमारी 2πr/h+r, ठीक है। सो r तो है ही नहीं। अच्छा, आपको पता होगा कि जो रेडियस है वो डायामीटर का आधा होता है। क्या होता है? रेडियस होता है डायामीटर का आधा, ठीक है। सो ये चीज़ आप याद रखना, रेडियस होता है डायामीटर का आधा। और दूसरी चीज़, अगर आपको सेंटीमीटर से चीज़ मीटर में कन्वर्ट करनी है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करनी है, तो डिवाइड 100 करना पड़ता है, ठीक है। सो ये दो चीज़ें आप याद रखना। तो ये वाली चीज़ यहाँ यूज़ होगी, ठीक है। सो डायामीटर देखो 140 सेंटीमीटर है। सो देयरफॉर रेडियस क्या होगा? 140/2, ठीक है। 2 1 जा 2 7 जा 0 का 0, ठीक है। सो 70 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। अच्छा, अब आपका ये देखो, ये मीटर है, ठीक है, और ये है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 70/100 मीटर, ठीक है। सो 70/100 मीटर हुआ। सो देखो, ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो कैंसिल, सो 0.7 मीटर, ठीक है। सो TSA क्या होगा? TSA इज इक्वल टू 2πr/h+r, ठीक है। सो 2π क्या है? 22/7। r क्या है आपका? r है 70 सेंटीमीटर, सॉरी r है 0.7 मीटर, h क्या है 1 और r क्या है 0.7, ठीक है। सो 22/7, ये देखो r है, सो 0.7 तो 7/10 हुआ। 1 + 0.7 क्या होगा? 1.7। सो 2 × 22/7 × 7/10, 1.7 क्या होगा? 17/10, ठीक है। इनका प्लस किया, 1 + 0.7 इस तरह से प्लस किया, 1 + 0.7 1.7, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 7 1 जा 7 1 जा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो कट शॉर्ट, इसका कट शॉर्ट नहीं करूँगी, ये रखड़ जाएगा। सो सिंपली क्या करती हूँ, 10 10 जा 100, 222 जा 44 × 17, तो 44 × 17 क्या होगा? 44 × 17, सो 1 4 जा 1 4 जा 7 4 जा 28, 7 4 जा 22 9 30, 748, ठीक है। सो 748/100, ठीक है। सो 1 2 1 2, सो 7.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हुआ आपका TSA 7.48 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। एक मेटल पाइप है जिसकी लंबाई है 77 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इनर डायामीटर है 4 सेंटीमीटर और आउटर डायामीटर है 4.4। सो फाइंड इनर कट सरफेस एरिया, आउटर कट सरफेस एरिया और TSA, ठीक है। सो ये आपको फाइंड करना है। अब देखो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इनर डायामीटर, आउटर डायामीटर, और एक मेटल पाइप है। तो बच्चों क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है? मेटल पाइप दिया हुआ है। सो ये मेटल का पाइप है, ठीक है। सो इसकी लंबाई कितनी है? मेटल के पाइप की लंबाई मतलब हाइट है 77 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इनर डायामीटर क्या दिया हुआ है? इसका इनर डायामीटर दिया है 4 सेंटीमीटर। सो ये अंदर का है 4 सेंटीमीटर है। सो ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका आउटर डायामीटर क्या दिया हुआ है? 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये बाहर का है इसका 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है।
सो फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। सो आपको पहला है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करनी है। सो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे फाइंड करोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h। सो 2π क्या है? 22/7। r क्या है? सो देखो स्मॉल d छोटा डायामीटर, इनर डायामीटर क्या है? 4। सो इनर डायामीटर 4 है तो r क्या हुआ? इसका आधा। सो r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो 2h क्या है? h है 77। सो कट शॉर्ट करो, 7 1 जा 7, 11 जा, ठीक है। सो 2 2 जा 4, 4 22 जा 88, ठीक है। सो 88 11 जा, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? आउटर सी से। सो क्या दिया हुआ है आपका? डायामीटर दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 4.4 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा? डिवाइड 2। सो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 4.4 डिवाइड 2। 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा, सो 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 2.2, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे? आउटर सी से फाइंड करेंगे, ठीक है। सो आउटर सी से 2πr/h 22/7, r क्या है? 2.2 और h क्या है? h है 77, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7, 11 जा, ठीक है। सो 222 इंटू 2.2 इंटू 11, ठीक है। सो 2 इंटू 22, 22/10, 11, ठीक है। सो 222 जा 44, फिर 22, 11 डिवाइड 10। सबको मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड 10 करो, ठीक है। सो सबको मल्टीप्लाई करते हैं। सो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10648, 10648 डिवाइड 10। तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगेगा 1064.8। सो 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है थर्ड। सो टी से क्या होगा? अब ये सिलेंडर की, हॉलो सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है। सो इसमें देखो इनर भी है आउटर भी है, ये देखो ये इनर डायामीटर है आउटर। तो देखो टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो देखो ये कर्व्ड सरफेस तो होगा। सो इनर सरफेस एरिया प्लस ये आउटर सरफेस एरिया, ठीक है। इनर और ये आउटर सरफेस एरिया, ठीक है। और क्या प्लस करेंगे? सो यहाँ देखो बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल, ये दिख रहा है ना। मतलब ये फॉर्मूला हम खुद बना रहे हैं। देखो टोटल कैसे बना रही हूँ, देखो सी से है, ये सी से है, ये सी से है, ये सी से है। अब देखो बड़ा सर्कल का माइनस छोटा सर्कल एरिया, बड़ा सर्कल का एरिया माइनस छोटा सर्कल का एरिया, ठीक है। सो πr² माइनस πr², फिर से πr² माइनस πr², ठीक है। इस तरह से होगा। सो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया तो आप निकाल के आए हो। क्या आया? पहले वाले में आया था ना इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, कितना आया था? 968। आउटर कितना आया था? इनर आया था 968, आउटर आया था 1064.8 प्लस πr² माइनस r², ठीक है। सो ये प्लस करेंगे 968 1064.8, 8 और 4 12, 12 13 9 0 1, 1 और 1 2, सो 2032.8 प्लस, अच्छा पाई क्या है? पाई है 22/7,
अच्छा आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सो बड़ा आर क्या है, कैपिटल आर है आपका, हमने आगे आगे निकाला था, कैपिटल आर है 2.2, उसका स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्या है 2, ठीक है। सो 2032.8 22/7। अच्छा ये कौन से फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। आपने 8th में भी फॉर्मूला सीखी है और आपने 9th के स्टार्टिंग में भी ये फॉर्मूला सीखी है। सो 2032.8 प्लस 22/7, 2.2 में से 2 गए तो कितने बचे, देखो 2.2 में से 2 गए तो 0.2, 2.2 प्लस 2 हुए तो 4.2, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 2/10 मल्टीप्लाई 42/10, ठीक है। सो 7 1 जा 7 6 जा 42, ठीक है। सो 2032.8 प्लस 22 2 जा 44, 44 6 जा 44 6 जा 6 4 जा 24, 24 25 26, so 264, so 264/100, ठीक है। सो 2032.8 प्लस 2.64, ठीक है। सो दोनों का प्लस करो, 2032.8 प्लस, अच्छा यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर, बड़ा पाई आर स्क्वायर छोटा पाई आर, यहाँ देखो बड़ा पाई आर स्क्वायर छोटा पाई आर स्क्वायर, बड़ा पाई आर स्क्वायर छोटा, सो देखो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो देखो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर निकाला तो क्या निकला, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, आंसर निकला 2.64, ठीक है। सो यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक और 2.64, क्यों, देखो ये तो हम भूल ही गए, ये हम देखो सॉल्व करे जा रहे हैं। सो यहाँ दूसरा भी है, प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा सेम टू सेम एक और है, या तो आप यहाँ पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 1 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना होगा 2, ठीक है। सो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है, क्योंकि ये 2 है ना, ये सम खास करना ध्यान से, इसमें इस फॉर्मूला में थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। अच्छा 2 देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई 2.64 कितना होगा, ये सारा मैंने कैलकुलेशंस किया है, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई 2.64, 2.64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जाए 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 5, सो 5.28, बस अब इन दोनों का प्लस कर दो। सो 2032.8 प्लस 5.28, ठीक है, दोनों का प्लस करो, 2032.8 प्लस 5.28, 8 और 2 10, 5 6 7 8 3, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या आया, TSA इज 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हुआ एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन 3, ठीक है। सो जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली, क्लास वर्क अच्छे से करना 1 टाइम एंड रिपीट होमवर्क 1 टाइम, ठीक है। ये पक्का करना, ये सम्स थोड़े से समझने जैसे करने जैसे, सो होमवर्क अच्छे से करना, क्लास वर्क भी करना एंड राइट दोज फॉर्मूलाज 10 times। थैंक यू।